don't get time to increase the quality of the answer. For example, ऐसे होते हैं कभी-कभी. Yes. And one more problem comes कि कभी-कभी ऐसा होता है कि you don't address the demand of the question because you have not read the questions correctly. And see, there are 7 papers in mains. एंड अगर आपसे एक भी पेपर आपका घटिया हो गया या तो आपका ऑप्शन पेपर 1 घटिया हो गया, पेपर 2 घटिया हो गया, तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द मार्क्स. अगर 20 नंबर का भी डिफरेंस आ गया, लाइक ऐसे में अगर आपको 140 के बजाय 100 नंबर मिल गए तो यू आर आउट ऑफ द रेस. ओके, so there are so many situations that make or break your attempt. Even if you are prepared very well, you have to be in your best form in the examination hall. You have to address all the questions, demand of all the questions very carefully, and you have to suppose कि 80 क्वेश्चंस अगर पेपर 1 से लेके 4 में आ रहे हैं और करीब 40 क्वेश्चंस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो all those 120 questions have to be written in the best form possible. तो तभी you can expect कि आपके पास opportunity है कि you can get good marks. और whatever you have been knowing or whatever is the level of your preparation, it will not yield the result if it is not reflected on the paper. So reflecting your knowledge in the paper is also an art and it comes with practice. So practicing a lot very much important. अगर practice आपने किया है तो the margin of error becomes very less, और जो आपके knowledge base है that will reflect in the paper. Okay, great. Any other person if we should try? अच्छा, बोलना अब बोलो बेटा, कुछ और पूछना आप पूछ सकते हो, बोलो. हो गया अंकल, हो गया. ओके, अगर कोई और बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, मैं रेडी. सबसे पहले तो विवेक मौर्य जी को मैं ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दूंगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए. और साथ ही मैं ये चाहूंगा कि हम जो जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, भारत भर के अलग अलग कोने से, अलग अलग शहरों और राज्यों से जुड़े हुए हैं, उनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, भले संडे का दिन है. तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी इसमें जुड़ते हैं, कम से कम वो जूम मीटिंग को कैसे अटेंड करना है. मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगेंगी. अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो वो अपने आप को बोले, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखें, वो अपना स्पीकर बंद रखें. बहुत से बड़े व्यक्ति भी, मुझसे बड़ी उम्र में भी व्यक्ति हैं जो अपने स्पीकर को चालू रख रहे हैं और उनकी घर की आवाजें यहाँ सुनाई दे रही है, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है. ये अनुशासन और डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए कि एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सारे लोग सुने. जैसे कि शिव कुमार जी कह भी रहे हैं कि जिसको बोलना वो अपना अनम्यूट होकर अपनी बातों को रखे. उसी सिस्टम के आधार पर हम बोलें और जो वक्ता बोल रहा है उसकी आवाज एकदम स्पष्ट सुनाई दे. और सबके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है. और ये जो भाई साहब जो कर रहे हैं शिव कुमार जी, वो भी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे बच्चों को जोड़ रखा है और जो अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं. और मैं ये चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी ये इसकी तैयारी करे, वो अपने मन में उठने वाले विचारों को, भाव को प्रकट करे. उसका कोई भी दुविधा हो, डाउट हो, वो अपने क्लियर करे. हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और हमें पढ़कर एक आध घंटे पढ़ने में हमें जो समझ में आता है किसी की कही हुई बातें, और जिसने IAS को पास किया है उसकी 2 मिनट की बातों को अगर हम सुनते हैं तो हमारी 1 घंटे की मेहनत और यहाँ 2 मिनट की बातें हमें ज्यादा असर करती हैं. तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि एक वक्ता बोले और बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर रखें, और अगर आवश्यकता है तो आप कैमरा ऑन करके अपनी बातों को रख सकते हैं. धन्यवाद. विवेक जी, ये आपको शुभकामनाएं दे रहे थे. कैलाश मौर्य अहमदाबाद से हैं, DPS बड़ौदा में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, बढ़िया मैनेज करते हैं, अपने यूपी जौनपुर के हैं. तो आपको शुभकामनाएं दे रहे थे. और भी कोई बोलना चाहे तो बोले. विवेक जी ने बहुत बढ़िया बात बीच में कही है कि न हो सकने वाली गलतियां हम कर देते हैं, वो ठीक नहीं है. मतलब जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो भी अगर हम कर दें, वही हमारी मिस्टेक है. तो न हो सकने वाली गलतियों को रोकना है. आगे कोई विवेक साहब को बोलना चाहे तो प्लीज कैरियर. कुशवाहा. हाँ विवेक जी, मैं अनिल कुशवाहा बोल रहा हूँ दिल्ली से. हेलो. यस प्लीज. हाँ विवेक जी, मैं अनिल कुशवाहा बोल रहा हूँ दिल्ली से. एक सेकंड साहब, एक. हाँ
हाँ विवेक जी, आई एम Yes, please, ऑडिबल। please. विवेक जी, आई एम ऑडिबल। Yes, yes, yes. Yes, you are हाँ audible. विवेक, Kindly विवेक जी, proceed. Yes. पहले तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आप हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, और गर्व है कि आपने बढ़िया क्रैक किया। आपकी बातें मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी IAS का एस्पिरेंट रहा हूँ, और मैंने भी मेंस कई लिखे हैं, ला मेरा ऑप्शनल था, बट आपका ये जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम है और राइटिंग स्किल, ये दो चीज बहुत जरूरी है मेंस को क्रैक करने के लिए। तो फॉर्चुनेटली हम सक्सेस तो नहीं हो पाए, बट यूपीएससी से ही अभी हम सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, CBI में ला बैकग्राउंड से। तो बढ़िया लगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए, और आप बच्चों को ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। अच्छा लगा सुन के। बस आगे हम लोग फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, इसमें इतना ही कहना है, टाइम कम है। Thank you, और thank बच्चे you. अपना क्वेश्चन। जी 10 मिनट में थैंक यू अनिल। एनीवन अगेन? Yes, yes. कोई Anyone बच्चा who या wants to raise any question? Yes, yes, please. सर बोलूँ क्या? बोलेगा नहीं बोलेगा? कोई भी बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो, अपना घर है, खुला है, अपनी बात बोल सकते हैं। प्लीज बोलना, अपनी बातें कहना सीखना है। जो भी एक्सपीरियंस है, आई वुड आस्क देम अगेन कि कोई भी डाउट हो, हाउएवर स्मॉल इट इज, क्योंकि कोई भी डाउट स्मॉल नहीं होता, वो हमें हमेशा पिंच करता रहता है। वो अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो वी ऑलवेज गेट यार कैसे कंसर्न हो जाते हैं कि कैसे वो डाउट क्लियर होगा, और इसके वजह से आवर स्टडीज गेट इम्पैक्टेड। सो आई वुड लाइक वेलकम ऑल की आस्क एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर इट इज, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, काइंडली फील फ्री टू आस्क। ओके सर, जो GS4 का पेपर होता है सर, थोड़ा वो हटकर होता है सर, उसके बारे में थोड़ा मतलब इथिक्स होता है, तो थोड़ा बारे में तो बताइए सर। वो चीज नहीं समझ में आता है, कैसे मतलब लिखा जाए, कैसे क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एथिक्स सबसे हटके है, और यही उसकी खूबी है, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। क्योंकि एथिक्स इज ऑल, वो एथिक्स ऐसा है कि जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, अगर वो आप सही ढंग से कर रहे हैं तो दिस इज एथिक्स। ओके, अब सिलेबस डिफाइंड है एथिक्स का, यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड है एथिक्स का, उसमें कई कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, उसको समझना है। कई बार हम बोल देते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है, उसके अंदर बहुत इंटीग्रिटी है, वो आर डिफरेंट थिंग्स। कई बोल देते हैं कि सिंपैथी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, तो दीज थ्री आर आल्सो डिफरेंट थिंग्स। तो उन डिफरेंसेस को समझना इज एथिक्स, और जो एथिकल वैल्यूज आपने सीखी है उसको कैसे आप पेपर पे लिख पा रहे हो, दिस इज हाउ यू एड्रेस द पेपर ऑफ एथिक्स। तो अगर तैयार करना है तो आई वुड से कि किसी भी स्टैंडर्ड किताब से आप उसके सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो भी कीवर्ड्स उस पर्टिकुलर बुक में उस सिलेबस में दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप गूगल पे सर्च करके, या तो कोई नोट्स वगैरह हो तो वहाँ से आप उसके डिफरेंसेस को, उनके कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को आप वहाँ से नोट डाउन करिए। और उसके बाद फिर जो एक बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, बहुत छोटे डिफरेंसेस होते हैं, और उसमें वो पकड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन इतने वेग टाइप के होते हैं पेपर 4 में, it is very difficult to it is very difficult to differentiate between those two concepts. तो वो तभी हो पाएगा जब हमें clarity of thought और understanding का, this will only come when you have started reading the standard books and you have started googling a lot of things. Like आप कोई भी टर्म आपको समझ नहीं आता, आप गूगल कर लो। गूगल इतना स्ट्रॉन्ग एक माध्यम है कि उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो पेपर 1 से लेके 4 तक, स्पेशली पेपर 4, कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसका यूज करके आप उन डिफरेंसेस को क्लियर करो, उसको नोट डाउन करो, कुछ एग्जांपल्स अपने पास रखो। तो ये सारी चीजें करो, और आई एम वेरी श्योर कि अगर आप GS4 पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इट विल सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो, और आपको मजा आएगा काफी पढ़ने में, क्योंकि वो ना सिर्फ पेपर को कंप्लीट करने के लिए, नंबर पाने के लिए, बल्कि वो नॉर्मल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यस जी सर, जो बोल रहे हैं ऑप्शनल में होता है, कोई अगर मान लीजिए हम एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं क्या सर?
आप करीब 20-25 ऑप्शनल दे आर सेट ऑफ 25-20 ऑप्शंस, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आपने आर्ट्स किया हुआ है आप मैथ ले सकते हैं, आपने मैथ से किया हुआ है आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने फिजिक्स से बीएससी किया था, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज लॉट ऑफ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और खुद के ऊपर जो भरोसा है उसको हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा, और बाकी चीजें कोई मतलब रखती नहीं है। ओके Sir, you prefer Yes. lexicon and case studies more या फिर only lexicon did well for ethics? Actually, I did lexicon in my initial attempts, but lexicon से उतनी हेल्प मुझे मिली नहीं, क्योंकि उसमें एग्जांपल्स की कमी है और कॉन्सेप्ट्स के जो क्लैरिफिकेशन है वो भी काफी वेग टाइप के हैं। सो मैंने लाइक मुझे कहीं से विजन आईएएस के कुछ वीडियोस मिल गए थे, लकीली इन द टेलीग्राम, डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी क्योंकि ये थोड़ा इलीगल होता है। तो वहां से वीडियोस मुझे मिल गए थे, तो आई फॉलोड दोस वीडियोस। 20-25 वीडियोस के वहां पे एग्जांपल्स भी मिले, कॉन्सेप्ट्स भी मिले। सो यू जस्ट व्हाट यू डू इज कि, और हाँ एक चीज और था कि कोई ओनली आईएएस का मेरे पास एक मैगजीन मिला था लास्ट ईयर जिसमें ढेर सारे एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी थी। सो केवल आप लेक्सिकॉन फॉलो मत करें, आप उसके साथ साथ यू ट्राई टू, एक लुकमान आईएएस की आती है अलग से, एथिक्स की बुक आती है, नोट्स, और उसके क्लासेस भी आते हैं, तो वो आप फॉलो कर ले, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने उसको फॉलो किया है, दे आर सेइंग कि इट इज वेरी गुड। सो वहां से आप क्लैरिटी डेवलप करें। केवल 2 चीजें चाहिए होती हैं एथिक्स में, वो आपको कहीं से ही मिले, वो आपको लेक्सिकॉन से मिले, आपको किसी किताब से मिले। पहली चीज जो कीवर्ड्स हैं उसके डेफिनेशंस, और दूसरी चीज उन कीवर्ड्स के ऊपर ढेर सारे एग्जांपल्स, बस ये 2 चीजें चाहिए होती हैं। और तीसरा जो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पेपर 4 इज स्लाइटली ऑन द लाइक लॉन्गर साइड, थोड़ा सा वो टाइम ज्यादा लेता है। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो एथिक्स में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सर जो भी थोड़ा बहुत जो भी नोट्स होता है उसको प्रोवाइड करा दीजिएगा सर। यार देखो, I strongly object to these all things because what happens is कि notes making ना, वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव शो करता है, और मैंने जो नोट्स बनाया है वो मेरी कमियों को दिखाते हुए बनाया। लाइक मुझे जो नहीं पता है वो चीज मैंने वहां पे लिखी है। अपने अपने पूरे लाइक प्रिपरेशन के दौरान किसी दूसरे के नोट्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि मुझे दूसरों के नोट्स समझ में नहीं आते, क्योंकि वो उनको जो नहीं पता है या तो उनको जो लिखना है वो उन्होंने लिखा हुआ है, अब मुझे जो नहीं पता है वो मैं अपने नोट्स में लिखूंगा। तो नोट्स आप वो परचेज करिए मार्केट से जो कोचिंग के हैं, जैसे जो वहां से डिक्लेयर करा जाता है, लाइक ऑप्शनल के नोट्स हो गए, GS4 के जो हैंड रिटन नोट्स कोचिंग के हो गए, वो आप फॉलो करो, वो आपको बेटर नॉलेज बेस प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको, am I audible or not? Hello? Yes, voice is Yes. coming. Please carry on. हाँ, तो यस तो मैं कह रहा था कि नोट्स आप किसी दूसरे टॉपर्स के या किसी दूसरे सब्जेक्ट कैंडिडेट्स के मत लो, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एडवाइजेबल, क्योंकि वो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। हाँ, ये नोट्स मैं भेज सकता हूँ ये जानने के लिए कि कैसा अप्रोच होना चाहिए नोट्स मेकिंग का। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम माय नोट्स, मैंने अपने नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी हैं और आपको क्या क्या चीजें लिखनी है वो आप वहां से देख सकते हो। बट आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको लाइक लॉन्ग टर्म गोल अगर आपको पास ऐसा करना है कि आपको यूपीएससी करना है, यूपीपीएससी करना है, तो दूसरों के नोट से काम नहीं चलेगा। उससे आप कोई ऐसे दूसरे एग्जाम्स निकाल लो, लेकिन आई डोंट थिंक कि यूपीएससी का एग्जाम या ये यूपीपीएससी का एग्जाम दूसरों के नोट्स के हेल्प से निकलेगा, अनलेस कि वो कोचिंग का नोट्स, क्योंकि कोचिंग में तो सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। यस यस विवेक जी, अब टाइम हम लोग का 1 मिनट से कम 1.3 मिनट्स बचा है। आपके इंटरेक्शन से वी ऑल आर वेरी मच हैप्पी। और विवेक आपसे काफी दिनों से मेरी बात हो रही थी, पिछले से भी हुई है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि अपने समाज के बच्चों को सही डायरेक्शन में हेल्प करते रहें। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो इसी माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे और हर संडे को या उसको आगे भी बढ़ाएंगे, किया जाएगा, जैसे जिसको होगा सुविधा मिलेगी किया जाएगा। और जो अभी एक खुशी की बात है, इस साल यूपी में कानपुर की एक बच्ची है किसी रिक्शा चलाने वाली की यूपी टॉप किया है।
देख के दिल खुश हो गया कि ऐसे बच्चों को हम लोग को पिकअप करना होगा और इनको हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, वी कैन हेल्प देम एंड वी कैन टेक हिम मतलब टॉपर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मिलेंगे हम लोग, फिर जुड़ेंगे, फिर बच्चों को ऐसे ही करेंगे। अभी जस्ट शुरुआत है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फ्री में अपने समाज के बच्चों को बढ़िया दिया जाए, यही आपसे शुभकामनाएं रहेंगी, Yes, आपसे sir, सहयोग रहेगा। definitely sir, always there for any kind of help, क्योंकि मुझे भी कई जगह से ऐसी हेल्प मिली है, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प दोज हु आर नीडी एंड ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी, फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हर हफ्ते हम सेशन करेंगे जैसा टाइम मिलेगा हम लोगों को। और बस 2-3 चीजें आप हमेशा बना के रखो, कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हमेशा करते रहना है और खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। हमने ये देखा है ना कि अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर आप भी चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बच्चों को बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जिसमें आपको डिस्टर्ब ना हो तो वो नोट कर सकते हैं, जब चाहे तो आप करें। going to be